या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिए वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में। वसंत पंचमी को कुछ जगह पर श्री पंचमी भी कहा जाता है और इस दिन सरस्वती पूजन और वागेश्वरी जयंती का भी विधान है। आज के दिन खास तौर पर विद्यार्थियों को मां सरस्वती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जिसमें प्रातःकाल स्नान करके साफ पीले वसंती अथवा सफेद वस्त्र धारण करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर मां सरस्वती का चित्र या प्रतिमा रखें। अक्षतों से अष्टदल कमल बनाएं और जिसके अग्रभाग में प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी और पृष्ठ भाग में वसंत कलश में डालकर उसी वेदी पर स्थापित कर सबसे पहले गणेश जी और नवग्रहों का पूजन करें। अब मां सरस्वती का ध्यान करते हुए पूजा आरंभ करें। सबसे पहले इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ध्यानात् ध्यानम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। यानी कि जो कंद पुष्प और हिममाला के समान उज्जवल वर्णा है, जो उज्जवल वस्त्र धारणी है, जो सुंदर वीणा दंड से सुशोभित कर कमलों वाली है और जो सदा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं द्वारा वंदिता है, वे जड़ता को निर्मूल करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। इसके बाद आवाहन कीजिए। भगवती सरस्वती का ध्यान करने के बाद उनकी मूर्ति के समक्ष आवाहन मुद्रा प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आवाहन मुद्रा दोनों हथेलियों को मिलाकर और दोनों अंगूठों को अंदर की ओर मोड़कर बनाई जाती है। आवाहन मंत्र है ओम भगवतीम श्री सरस्वतीम आवायामी। इसके बाद आसन प्रदान कीजिए। आह्वान होने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मां सरस्वती को पुष्प निर्मित आसन अर्पण करने के लिए दोनों हथेलियों को मिलाकर अंजलि में 5 अलग अलग तरह के या फिर 5 पीले पुष्प लें और उन्हें मां सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष छोड़ दीजिए। ओम इदमासनम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब देवी सरस्वती को आसन अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चरण प्रक्षालन करने हेतु जल अर्पित करना है। ओम पाद्योः पाद्यम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। पाद्य अर्पित करने के बाद देवी सरस्वती को शिर के अभिषेक के लिए जल अर्पित करना है, यानी अर्घ्य प्रदान करना है। इस मंत्र के साथ अर्घ्य प्रदान करें। ओम हस्तयोरर्घ्यम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अर्घ्य अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मां सरस्वती को आचमन यानी ग्रहण करने हेतु जल अर्पित करें। ओम मुखे आचमनीयम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब स्नान करने के लिए जल अर्पित करें। ओम स्नानार्थम जलम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। स्नान के बाद मां सरस्वती को पंचामृत स्नान कराएं और मंत्र का उच्चारण करें। पंचामृत स्नान मंत्र है ओम पंचामृतेन स्नापयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। पंचामृत स्नान के बाद इस प्रकार एक और बार मंत्र का जाप करते हुए मां सरस्वती को स्नान हेतु शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब वस्त्र अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। वस्त्र स्वरूप में मां को नए पीले वस्त्र या फिर मौली भी अर्पित कर सकते हैं। मंत्र है ओम वस्त्रम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। वस्त्र अर्पित करने के बाद मां सरस्वती जी को चंदन अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम चंदनम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब सौभाग्य द्रव्यम यानी कि सुहाग की सामग्री जैसे हल्दी कुमकुम सिंदूर आदि मां को अर्पित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब मां को अलंकार यानी आभूषण कंगन आदि अर्पित करते हुए कहें। ओम अलंकारान समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अलंकार अर्पित करने के बाद अब मां को पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करते समय कहें
ओम पुष्पम पुष्पमाला च समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। इसके बाद धूप दिखाएं और धूप अर्पित करते हुए कहें, ओम धूपम अर्घयापयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। धूप अर्पित करने के बाद माँ को दीप दिखाएं, दीप अर्पित करते हुए कहें, ओम दीपम दर्शयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। नैवेद्य अर्पित करें जिसमें पीले फल या मिठाई हो। ओम नैवेद्यम निवेदयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। इसके बाद आचमन हेतु जल अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें, ओम नैवेद्यांते आचमनीयम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। सबसे बाद में तांबूल यानी पान अर्पित करते हुए कहें जिसमें पान, सुपारी और इलायची हो। ओम एला लवंग कर्पूर आदि सहितम तांबूलम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। माँ के चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम दक्षिणाम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब कपूर जलाकर माँ सरस्वती की आरती करने से पहले कहें, ओम कर्पूर आरतिक्यम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र के साथ साथ आप माँ सरस्वती जी की आरती भी गा सकते हैं। सबसे अंत में प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय बाईं ओर से दाईं ओर की परिक्रमा करें और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम प्रदक्षिणाम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। सबसे अंत में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने के बाद अपने दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि में पुष्प लेकर माँ के चरणों में और माँ के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हुए कहें, ओम मंत्र पुष्पांजलि युक्तम नमस्कारम समर्पयामि भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ को शीश झुकाकर साष्टांग प्रणाम करें। माँ सरस्वती को साष्टांग प्रणाम यानी शीश, नेत्र, हृदय, हाथ, पैर, घुटने, मन और वचन इन 8 अंगों द्वारा प्रणाम करते हुए कहें, ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः साष्टांग प्रणामम समर्पयामि। ये तो थी मंत्र सहित माँ सरस्वती के पूजन की जानकारी। यदि आप मंत्र पढ़ने में या बोलने में समर्थ नहीं है तो आप केवल जो उपचार, जो सामग्री माँ को अर्पित करने के लिए बताई गई है उन सामग्री को माँ के चरणों में अर्पित करते हुए आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करते समय आज के दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों को या हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए या माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें मोरपंख अवश्य अर्पित करें। माँ के चरणों में और गालों पर अबीर गुलाल भी लगाएं और पुस्तक या अपने रोजगार संबंधी जो भी सामग्री आपके पास हो वो भी आज के दिन माँ के चरणों में रखकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन दान करने के लिए यदि आप कॉपी, पेंसिल, कलर या शिक्षा से जुड़ी जो भी सामग्री है उसका दान करना चाहते हो तो वो भी माँ के चरणों में अर्पित करें और उसके बाद किसी योग्य पात्र को उसका दान आप दे सकते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद माँ को पीले मीठे चावल का भोग लगाएं या फिर बूंदी के लड्डू का भोग या बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मूंग की दाल के हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं जिसे प्रसाद रूप में सभी को बांटना चाहिए। और आज के दिन पीले फलों का, जो भी मौसमी पीले फल हैं जैसे केला, संतरा या पपीते आदि का दान भी निर्धन लोगों को करने से माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये थी सरस्वती पूजन की संपूर्ण जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।